नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि यूपीएससी इतना टफ क्यों होते जा रहा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे मुश्किल वाला एग्जाम कौन सा है तो बिना एक पल भी देरी किए आप कहेंगे कि यूपीएससी। और कहेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मुश्किल परीक्षा है, सबसे टफ एग्जाम है। आज़ादी के बाद से आज तक यूपीएससी की परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन जो एक चीज जो आज तक नहीं बदली वह इस परीक्षा का टफनेस लेवल। इस परीक्षा को जितना कठिन 50 के दशक में माना जाता था उतना ही कठिन आज भी मानी जाती है। आज के वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे आपसे कि आखिर वे क्या कारण है जो यूपीएससी को इतना मुश्किल बनाते जा रहे हैं। यूपीएससी को मुश्किल बनाने के पीछे कोई और कारण नहीं हो सकता है बल्कि इसके फैक्टर्स हैं जो यूपीएससी को इतना मुश्किल बनाते हैं। आइए देखते हैं वे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको मुश्किल बना रहे हैं। सिलेबस की बात करते हैं। यूपीएससी परीक्षा को विशाल और विविध पाठ्यक्रम के हिसाब से सबसे कठिन परीक्षा में से एक है, क्योंकि इसके जो सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड है। इसमें जो शामिल विषय हैं अलग अलग सभी सब्जेक्ट, समझ ले कि सभी सब्जेक्ट इसमें हैं। इसके जो उम्मीदवार हैं, जो परीक्षा का पैटर्न्स है, सिलेबस है, उसके हिसाब से देखें तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र सभी विषयों को इसमें शामिल किया गया है। हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या को अगर देखें और सीटों की संख्या के हिसाब से देखें तो काफ़ी जो है यह टफ एग्जाम है। हर वर्ष लगभग 10 से 15 लाख कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठते हैं, जबकि सीटें जो है लगभग 1000 के आसपास ही होती है। चूँकि यह परीक्षा में अंग्रेजी अनिवार्य विषय है, जो कि अधिकांश उम्मीदवारों की पहली भाषा नहीं है, तो उनके लिए यह परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। परीक्षा कठिनाई का स्तर काफ़ी अधिक है। इस परीक्षा को केवल उसी को पास कर सकते हैं जो समर्पित है, मेहनती हैं, परीक्षा को काफ़ी अच्छे समझते हैं, तभी इस परीक्षा में वो आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का एकमात्र विकल्प भी यही है। यह भारत सरकार में सबसे प्रतिष्ठित पद है, यानी कि आईएएस का पोस्ट। यूपीएससी परीक्षा देने वाले शीर्ष 0.1% उम्मीदवारों का ही चयन किया जाता है। भयंकर इतनी प्रतिस्पर्धी यह है। अच्छे स्कूल से पढ़ाई करने वाले जिनके पास सबसे अधिक ग्रेड हैं वही अक्सर इसमें भाग लेने में सफल भी होते हैं, सफल भी होते हैं। लेकिन बात करेंगे आज मार्किंग सिस्टम की भी। यूपीएससी परीक्षा मार्किंग सिस्टम जो है उम्मीदवारों को गंभीर रूप से सोचने और दिए गए डेटा का विश्लेषण करने की जो क्षमता है, एनालाइज करने के लिए डिजाइन की गई है। वो अभी आप देख सकते हैं परीक्षा को 3 खंडों में विभाजित की गई है। प्रत्येक का वेटेज जो है अलग अलग। पहला खंड सामान्य अध्ययन का 100 अंकों का है, इसे 2 पेपर में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक 50 अंकों का। दूसरा जो वैकल्पिक विषय है वो है 200 मार्क्स का, और जिसमें कि 2 पेपर बनाए गए हैं और दोनों पेपर जो है वो ऑलरेडी जो 250 के हैं। इसके अलावा जो है आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश जो कि कंपल्सरी पेपर है, उसमें भी 300 मार्क्स के हिसाब से आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जो कि क्वालिफाई है। यूपीएससी के पास सीएससी के लिए 2 स्तरीय मार्किंग सिस्टम है। पहले चरण में उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करना होता है, जो कि मैंने बताया इंग्लिश और हिंदी में। दूसरा स्तर है मेरिट लिस्ट का, जहां उम्मीदवारों को उनके कुल अंकों के अनुसार रैंक दी जाती है। यूपीएससी प्रत्येक विषय में क्वालिफाइंग अंक तय करता है। क्वालिफाइंग मार्क्स आमतौर पर काफ़ी हाई होता है और अक्सर इसे ऊपर संशोधित करके बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। परिणाम स्वरूप सीएससी पास करना कठिन होता जा रहा है। कट ऑफ की बात अगर हम करें तो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए कट ऑफ अंक भी अलग अलग होते हैं। लिखित परीक्षा का कट ऑफ यानी कि रिटन का आमतौर पर साक्षात्कार कट ऑफ से अधिक होता है। यूपीएससी परीक्षा के लिए कट ऑफ अंक आमतौर पर अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के कट ऑफ से अधिक होते हैं, यानी कि कट ऑफ लेवल ऊपर बढ़ता रहता है। यूपीएससी परीक्षा के लिए कट ऑफ आमतौर पर उन वर्षों में अधिक होती है जब परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या, कैंडिडेट्स जो है अधिक होते हैं। उन वर्षों में कट ऑफ भी अधिक होती है जब प्रतिस्पर्धा कठिन होती है, यानी क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से, पैटर्न के लेवल के हिसाब से बदलता करता रहता है। यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में प्रक्रिया होती है। पहला चरण प्रारंभिक का है, उसके बाद मुख्य परीक्षा और अंत में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होती है। प्रारंभिक परीक्षा हर साल मई या जून में होती है। उसी तरह से आप देखेंगे यह मल्टीपल चॉइस पेपर्स होते हैं, इसमें 2 पेपर होता है, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर जो है जीएस का होता है और दूसरा पेपर जो है वो सीसेट का होता है। आप सभी इस बात से वाकिफ है। मुख्य परीक्षा हर साल अक्टूबर-नवंबर में आयोजित की जा रही है और अभी भी हो रही है। यह एक लिखित परीक्षा होती है जिसमें कि 9 पेपर होते हैं। 2 पेपर तो आप जानते हैं हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है, बाकी के 4 जो है जीएस के पेपर होते हैं और उसके बाद जो है एक ऑप्शनल का पेपर होता है जिसमें कि 2 पेपर होते हैं। और उसके हिसाब से फिर कट ऑफ डिसाइड होता है रिटर्न मार्क्स के हिसाब से, और जो रिटर्न क्वालिफाई करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू हर साल जो है जनवरी-फरवरी के महीने में होती है। यह परीक्षा का पैटर्न और 3 चरण में होने वाली प्रक्रिया है और पूरी प्रक्रिया का पैटर्न के इतने सारे जो है स्टेजेज हैं, इतने जो प्रॉब्लम्स हैं, टफनेस है, जिसको देखते हुए यह परीक्षा जो है काफ़ी टफ हो जाता है और इसमें जो कंपटीशन है काफ़ी हाई होता है।
लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हर साल लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते भी हैं और पूरी मेहनत भी करते हैं, अपनी दावेदारी भी पेश करते हैं। शायद यह इस परीक्षा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करें दोस्तों में, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स दें। साथ में नए वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर होंगे, लेकिन साथ में बताना चाहेंगे यूपीएससी कितना भी मुश्किल हो, आप लोगों को हमेशा सोचना है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि आपको एग्ज़ाम को तो देना ही देना है और पास भी करना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।